हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ हम बातें करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें, अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं और साथ साथ समाज की उन बुराइयों का जिनका असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक भी ऐसे ही बेहतरीन सा है जैसे हमेशा रहता है। आज के वीडियो का शीर्षक है, अगर महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं तो परिवार वालों की इजाज़त क्यों नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के मन में कभी ना कभी एक इच्छा तो ये जाहिर होती है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ काम करें, कुछ नौकरी करें। लेकिन ऐसा कितनों के साथ ये होता है कि हमारे सपने वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। कभी भी हमारे सपनों को वो उड़ान नहीं मिल पाती है जो हम देखते हैं, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों के दबाव के कारण, परिवार वालों के डर के कारण वो नौकरी नहीं कर पाई हैं। दोस्तों, हम घर के काम चाहे जितने करें, हज़ारों काम करें, लेकिन उस काम की कोई गिनती नहीं होती है। और कभी कभी हमारे मन में ये थॉट ज़रूर आता है कि काश मैं भी नौकरी करती, काश मैं भी कुछ ऐसा काम करती जिससे मेरी अपनी एक अलग पहचान बनती। सामने से क्या जवाब आता है, तुम क्या करोगी नौकरी करके, तुम्हें क्या कमी है, ऐसी कौन सी कमी मैंने छोड़ रखी है जो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे आसपास हमको सुनने को मिलती हैं, हमारे घर परिवार में, फिर चाहे वो हमारा ससुराल पक्ष हो चाहे हमारा मायका पक्ष हो। क्यों? औरतों के सपने नहीं होते हैं, औरतों की इच्छा नहीं होती है, लेकिन औरतों के सपने और औरतों की इच्छा जानने वाले बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो औरतों की इच्छाओं को समझें, जानें और उनको पूरा करने में मदद करें। आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि एक हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ऐसा बहुत कम आपने सुना होगा कि हर सफल औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। ये चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम नौकरी करें, कुछ ऐसे छोटा मोटा काम करें, कुछ व्यवसाय करें, कुछ घर से रह के काम करें, लेकिन सामने वाले परिवार से हमको क्या सुनने को मिलता है कि तुम करोगी क्या, तुमको ज़रूरत क्या है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सुनते सुनते थक जाके बहुत सारी औरतें बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई में होके, बहुत सर्वगुण संपन्न होके, कि मतलब उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो ये सारे ताने सुन सुन के अपने आप को एकदम से कमज़ोर साबित कर लेती हैं और अपने घर की चार दीवारियों में बंद के रह जाती हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनको आगे बढ़ने का, प्रोत्साहन करने का उनका हमसफ़र मिलता है, उनके सास ससुर मिलते हैं या उनके माता पिता रहते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ घर की उस चार दीवारी में कैद हैं जहाँ उनको घुटन भी होती है, लेकिन अब वो उनकी ज़िंदगी बन गई है। संभालो, ये सोच कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है। जब भी औरत घर से बाहर निकलने के बारे में, नौकरी करने के बारे में, इन सारी चीज़ों पे बात करती है घर पे, तो उसको क्या कहा जाता है कि घर संभालो, तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर काम करने की। कहीं ना कहीं घर वालों में एक ऐसा डर बैठा है जो औरत को इन सब चीज़ों को करने के लिए रोकता है। जैसे बच्चे कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, घर के काम कौन करेगा अगर तुम ये सारे काम करोगी, तुमको कमी क्या हो रखी है, और बाहर जाके बाहर का समाज सही नहीं है। ये सारी डर हम औरतों को बाहर नौकरी करने के लिए रोकते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो औरतों को नौकरी करने के लिए रोका जाता है, उनको काम करने के लिए मनाही है। या फिर बहुत जगह तो ये भी बात है कि अगर औरत मर्द से ज़्यादा आगे निकल जाएगी तो वो मर्द की इज्जत नहीं करेगी। कुछ एक औरतों के कारण ये चीज़ें भी अब आजकल समाज में चल रही हैं। कुछ एक औरतों ने समाज पे ये सारे धब्बे लगा दिए हैं कि अगर औरत कुछ अच्छा ज़्यादा सफल हो जाती है तो वो मर्दों को भाव नहीं देती है, मतलब जो उनके पति हैं या उनके घर के जितने भी मेल मेंबर हैं।
ये चीज़ें भी हैं समाज में। तो कुछ इसका इफ़ेक्ट भी नॉर्मल जो सीधी सादी हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम, अपना सम्मान पाना चाहती हैं, उनके ऊपर ये बातें प्रभाव डालती हैं। हमारा समाज हमारे घर में, घर घर में प्रभाव डालता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, किस तरह से अपने आप को मजबूत बना सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हो। देखिए, जो काम करने को नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने अंदर अपने जो आत्मविश्वास है ना, उसको मरने नहीं देना है, उसको ज़िंदा रखना है। उसके लिए आप छोटे छोटे प्रयास कर सकते हो। जैसे क्या प्रयास करने हैं आपको, जैसे घर बैठे किसी न किसी काम में लगने रहिए, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहिए। घर से ही आपको सिलाई आती है, आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। आपको कुछ और अच्छा बनाना आता है, उस काम की शुरुआत कर सकते हो। आप बाहर निकलने के लिए आपको मना ही है, लेकिन आप घर बैठे कुछ ऐसे काम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। आप YouTube चैनल बना सकते हो, आप वहाँ सिलाई सिखा सकते हो, कढ़ाई सिखा सकते हो। मतलब अब तो ऑनलाइन आपको इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसका उपयोग आप घर बैठे कर सकते हो, अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि आप इसके द्वारा अर्निंग भी कर सकते हो। तो घर बैठे आप अपने टैलेंट को और निखारो और संवारो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अंदर का हुनर का प्रदर्शन करते रहोगे, हुनर दिखाते रहोगे, तो आप में कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास आता जाएगा। और उस आत्मविश्वास के कारण हो सकता है आज नहीं तो कल परिवार वाले भी थोड़ा सा बदलाव महसूस करें। तो अगर नई नई चीज़ों का सीखने का प्रयास करो, ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ नया चीज़ सीखो, कोई नई स्किल सीखो, और उस स्किल का प्रयोग करके आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपको कुछ पैसे भी जनरेट हो, आपका नाम भी हो और आपका आत्मसम्मान भी बना रहे, और प्लस आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी ना हो। सेकंड, आप काम कर सकते हो, कुछ एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो जो आपके जैसे ही हैं, जैसे सेम आप हो, उसी परिस्थिति से वो भी गुजर रहे हैं, सेम वही सिचुएशन उनके पास भी है। आप ऐसे लोगों का ग्रुप बना के एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को और प्लस दूसरों को भी मोटिवेट करने का। आप किसी एक ऐसे ग्रुप का निर्माण करो जो आप खुद वही चीज़ झेल रहे हो, सामने वाला भी सेम वही चीज़ झेल रहा है और सेम वही चीज़ आप करना भी चाह रहे हो। जैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, सामने वाले को भी वही सेम चीज़, उसको भी वही चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को लेके आगे चल सकते हो। तो किसी एक ऐसे ग्रुप के साथ आप भी ज्वाइन होइए जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, और आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो, कुछ नई स्किल्स वहाँ डेवलप कर सकते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ कर सकते हो। इन सब काम करने के लिए आप अपने परिवार से बात करिए। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से लड़ना है, झगड़ना है, नहीं। आप एकदम शांत स्वभाव से उनसे बातें करिए, अपनी बातें रखिए कि ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी लेकिन मैं घर से इस काम की शुरुआत कर सकती हूँ, मुझे करना है। ये सारी चीज़ें आप उनको समझाने का प्रयास करिए। जब ये सारी चीज़ें आप समझाओगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक कॉर्नर ऐसा उनके मन में भी सॉफ्ट दे रहेगा कि हाँ ठीक है, चलो बाहर नहीं जा सकती है, घर से ये काम करना चाहती है तो घर से ही करे। इस चीज़ पे बात करो। देखिए, गुस्सा, चिल्लाहट, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप किसी से गुस्सा होके बैठ जाओगे या उनसे हम बात करना छोड़ देंगे या हम अपने सपने ही छोड़ देंगे। तो ये कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। चीज़ों की धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे का मतलब जैसे मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप घर से चीज़ों को शुरू कर सकते हो, कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल बना सकते हो, सिलाई कर सकते हो, पार्लर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। जो भी आपके अंदर स्किल्स है उस स्किल्स पे आप काम कर सकते हो। जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना धीरे धीरे, तब खुद ब खुद आपके जो घर वाले हैं उनको भी देखने में ये लगेगा नहीं, ये मेहनत कर रही है, ये आगे बढ़ सकती है। जब आप किसी एक सफलता को पा लोगे ना, तो आपको पीछे से पुश करने के लिए भी लोग आने लगेंगे। तो जब आप धीरे धीरे प्रयास करोगे, खुद को साबित करो।
क्योंकि लोग, जब आप खुद को साबित करते हो ना, तभी लोग आपका साथ देते हैं। क्या होता है कि हम सिर्फ जब कहते रहते हैं तो लोगों को लगता है अरे ये कर वर तो कुछ पाएगी नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा से घर के काम करी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम बाहर नहीं निकलोगी, तुम ये काम नहीं कर पाओगी। तो उसके लिए क्या है, हम धीरे धीरे अपने आप पर आत्मविश्वास जगाएं, अपनी चीज़ों को सीखें, जो चीज़ें हमें नहीं आती उस पर काम करें। तो ये चीज़ें हम घर में बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं। नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, अपनी पहचान बनाने का एक जरिया है। ये चीज़ें आप अपने घर वालों से बता सकते हो, कह सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, कि आप नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके परिवार वाले कहते भी हैं कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो मैं इतना तुम्हारा खर्चा पूरा कर रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत, तुम बाहर जाके काम करोगे। आप वहाँ ये चीज़ें अपनी रख सकते हो कि पैसा सिर्फ, नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, मुझे अपने खुद की पहचान बनानी है, खुद को पाने का एक तरीका है। मैं खुद को पाना चाहती हूँ, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ें आप परिवार से कर सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन आपको एकदम शांत रह के बातें करनी है। अपनी बातें जो आपने रखनी है ना, वो एकदम शांत तरीके से रखनी है। नज़रें झुकी हों लेकिन हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। नज़रें झुका के रखिए लेकिन अपने हौसले को बुलंद रखिए। आप अगर नज़रें उठा के बात करोगे ना, तो अगर आप हौसले उठा भी रहे हो तो उस नज़रे को उठाने का कोई मतलब नहीं हुआ है। अपनी बातों को साबित करो, क्योंकि जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को लेके, आपके घर वाले कह रहे हैं ना कि ये काम कौन करेगा, इस काम को अगर तुम वहाँ चली जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा, वो चीज़ आप साबित करके दिखाइए कि मैं बच्चों को भी संभाल सकती हूँ, मैं इस काम को भी कर सकती हूँ। आपको वो चीज़ें साबित करनी होगी। साबित करिए, खुद को साबित करिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और जब आप उस काम को लेके थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे ना, तो अपने आप सब लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी है इच्छा कि आप नौकरी करना चाहते हो लेकिन परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सीधा समाधान है कि आप बात करिए, बहुत प्यार से उनसे बात करिए, अपना रीज़न बताइए कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हो, और उनका रीज़न सुनिए कि वो नौकरी क्यों नहीं करने देना चाहते हैं। जब तक आप बातें नहीं करोगे तो उन बातों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है कि आपने बस अपना कह दिया, उन्होंने अपना कह दिया। आप बातों को बैठ के करिए कि क्या रीज़न है मेरी नौकरी ना करने का, और वो बताएंगे कि क्या रीज़न है, कि आप उनको बताइए कि क्या रीज़न है नौकरी करने का। ये चीज़ें आप डिस्कस करिए। आप वहाँ अगर वो बोलते हैं कि घर कौन संभालेगा, बच्चा कौन संभालेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं पूरा करूँ, तो आप वहाँ अपनी चीज़ों को रखिए कि घर भी मैं संभालूंगी, बच्चों की जिम्मेदारी। लेकिन फिर वहाँ उस समय आपको, फिर आप ये नहीं, वहाँ बाद में ये नहीं कह सकते हो कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे बच्चे नहीं देख रहे हो, मैं ये काम कर रही हूँ, आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये रास्ता आपने खुद चुना है, इस रास्ते को आपने खुद चुना है। तो आप किसी के ऊपर ये चीज़ें ब्लेम नहीं कर सकते हो। कल को जाके जब अगर आप किसी काम को लगे हो ना, तो आप वहाँ जाके झुंझला नहीं सकते हो, आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ब्लेम ये नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, मैं अभी थकी हारी आई हूँ, अभी मेरे को ये काम पड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता आपने चुना है, और जब आप उस रास्ते पे चलोगे ना, तो ऐसी हज़ारों परेशानी आएंगी आपके पास। तो अगर आप इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, तो पहले उनकी कठिनाइयों को जान लेना, उन चीज़ों को समझ लेना। आप ये समझ लेना कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो हौसला है, तो धीरे धीरे चीज़ों से शुरुआत करिए। अपने अंदर के आत्मविश्वास, अपने अंदर के आत्मसम्मान को मरने मत दीजिए। जब आप धीरे धीरे शुरुआत करोगे ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक चीज़ों को पाने का, चीज़ों को करने का जज्बा रहेगा, और खुद के अंदर विश्वास भी रहेगा कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो अपने घर वालों को प्यार से, सम्मान से समझाने का प्रयास करिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि नज़रें आपकी झुकी होनी चाहिए लेकिन हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो में आपकी क्या राय है, इसको ज़रूर आप यहाँ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।